समय से पहले, और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। अब परेशानी कैसे होती कि एक जीव ने बीज बो दिया, कोई भी फसल उगाने के लिए बीज बोया। अब यहाँ दुनिया में बीमारी क्यों पनपने लग गई, हम ज़्यादा बीमार क्यों होने लगे? जब जीव उस रब के कानून से बाहर होकर, एक कपड़ा हमारे किचन में पड़ा होता है जो गंदा होता है, गंदगी साफ करता है, वो कपड़ा ना जब सुमरन में बैठे तो उस कपड़े की तरह मन को ना समझ लो कि वो हमारा मन है। और जब सिमरन करते हैं ना, परेशानी कब? जब अपने से ऊंचों को, भाव माया में जो ज्यादा अमीर हैं, वो जीव जिनके पास ज्यादा माया है, उन्हें देख देख कर जीव दुखी होता है। और की चाहत, 10वीं तक की क्लास है तो 7वीं 8वीं से बच्चों को जोर डालना शुरू करेंगे, तू 12वीं की पढ़ाई भी कर ले, तू ग्रेजुएशन की कर ले जल्दी से जल्दी, आगे फिर क्या? हम तो खुद पता नहीं किस जल्दी में चले हैं, हमने क्यों सब कुछ बहुत जल्दी खत्म करना है? कम से कम उस रब से यकीन ना डुला। बहुत करिश्मे देख लिए, करिश्मे वो जादू, हाथों की सफाई सच नहीं है। मिलना हमें अपनी किस्मत का ही है। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। बात की गई है संपूर्ण संसार की। वो संसार, वो जगत, वो जीव जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, देख रहे हैं, और निगाह मार कर देखा तो जो भी जीव जंतु हैं जो मनुष्य जामे में हैं, सभी दुखी हैं, सुखी कोई भी नहीं। कोई ना कोई दुख जीवन में लगा है और वो दुख लेकर जीव चला है, और उस दुख से निजात नहीं पा पाया। उस दुख के रूप बदलते रहे, वो दुख अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके से हमारे समक्ष आता रहा, पर हम उस दुख को जीत नहीं पाए। और वो दुख क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग, हमारी मांग, और की मांग, और की मांग। बाल अवस्था तुझे प्यारे दूध। अब बाल उम्र में दुख किस बात का है कि पेट भरना है, पेट भरना है। चाहे माता पिता समक्ष बैठे हैं, माँ जिसने जन्म दिया, जितनी जन्म देने के दौरान या जब वो जीवात्मा मात गर्भ में आया, उस दिन से उस जीव का ख्याल रखना शुरू किया कुदरत ने। उस जीव को मात गर्भ में जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, उस भगवान ने, उस परमात्मा ने सब कुछ दिया। और उस देख रेख में वो जो माँ है, वो जो अपने शारीरिक पीड़ा सहती है, कष्ट सहती है, वो पीड़ा उस संतान को नहीं आभास होती। उस संतान ने भीतर उसकी शारीरिक विकसित होनी है, शारीरिक विकसित होगा तो पहले दिन से वो जब मात गर्भ में आया जीव, वो जीवात्मा, तो उस शरीर में जो माँ का शरीर है उसमें
हलचल होनी शुरू हो जाती है, कारण कि कोई और चीज पनपने लगी भीतर। वो कष्ट सहने लगी उस दिन से भीतर, शारीरिक और मानसिक पीड़ा, असंतुलन, डिस्टर्बेंस उस माँ को महसूस या सहनी पड़ती है। पर उस सारी परेशानी में वो जो जीव आत्मा उस शरीर रूप में आई भीतर गर्भ में, उसे उसकी परेशानी नहीं, उसकी देख रेख खुद ही हो रही है। वो माँ उसकी देख रेख कर रही है, वो कुदरत उसकी देख रेख कर रही है। बाल अवस्था तुझे प्यारे दूध। अब वो जो माँ है, उसने जब जन्म दिया तो जन्म सिर्फ उस संतान का, उस जीवात्मा का जो शरीर रूप में आई, सिर्फ उसका नहीं है। दोबारा जन्म उस माँ का भी होता है। अगर नहीं यकीन होता तो आमतौर पे देखें, सुनने में आता है कि जन्म देते समय माँ शरीर त्याग गई, माँ नहीं बची बच्चे को जन्म देते देते। उसका हम क्या समझें उससे कि उस माँ का भी जन्म होता है संतान को जन्म देने के बाद। अब जब जन्म हो गया तो उस बच्चे को कोई सोजी नहीं, कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, पर उस रब को पता है, परमात्मा को पता है। उसने माँ के छाती में दूध दे दिया और कुदरत खुद अपना काम कर रही है और उसने किसी को चुन लिया, जिसे हम माँ कहते हैं। वो देख रेख करने लगी, वो देख रेख करने लगी। उसके बावजूद पैदा होते ही वो जो बच्चा है, उसे रोने का पता है, दुख है उसे। माँ को पता है हर 2 घंटे में या 4 घंटे में, जितना भी टाइम सेट है, माँ को पता है बच्चे को दूध पिलाना है। उसके बावजूद वो बच्चा रोता है, उसके बावजूद वो बच्चा रोता है भूख के लिए। शुरुआत हो गई इंसान की, नानक दुखिया सब संसार, दुख लग गया, मुझे खाना नहीं मिल रहा। वो जिससे मात गर्भ में आते ही वो कुदरत, वो परमात्मा और वो माँ उसकी सेवा में लग गए, उसकी देख रेख में लग गए, उसका ख्याल रखने लग गए। वो बच्चा ना भी रोए तो माँ ने उसे दूध देना है, अपने से ज्यादा उससे बच्चे का, संतान का फिक्र। रात खुद सो ना पाए, उस बच्चे की देख रेख, उसके बावजूद रोना रहेगा। शुरुआत हो गई जीव की दुखों की। दुख है, दुख। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, बाल अवस्था, अब लालच बढ़ा, मांग खिलौनों की और दुनियावी वस्तुओं की। अब वो मांग बढ़ने लगी। माता पिता को पता है जन्म से पहले ही खिलौने, क्रिब, झूला, कार सीट, स्टोलर, वो उसके आने से पहले ले लिया सब, उसकी देख रेख के लिए। खिलौने भी ले लिए। उसके बावजूद दुख और का, मुझे और खिलौने चाहिए। शुरुआत हो गई। उस उम्र से लेकर ना जीव का यकीन अपने माता पिता पर, जो माता पिता दे रहे हैं उसमें शुक्र नहीं,
माता पिता से नाराजगी कब, बहन भाई से नाराजगी कब? ये बाल उम्र की बात है। जब और की चाहत है, माता पिता से यकीन खत्म हो गया कि ये मुझे वो नहीं दे सकते, दुख लग गया जीव को, सबकॉन्शियस वो और मांगता है और दुख है, नाराजगी है, शिकायत है। वो जितना माता पिता ने किया वो नाशुक्रा हो गया जीव। उसके बावजूद रोजाना का लड़ना झगड़ना, शिकायत, दुख। कई तो नहीं कहते, बट आमतौर पे बच्चे कह भी देते हैं माँ का या पिता का नाम लेके, आप मुझे बहुत दुखी करते हो, आप मुझे बहुत दुख देते हो। चल पड़ी जीवात्मा इस शरीर में उस रब से दूर होकर। अब यहां से शुरू हुई, और परमात्मा, वो परमात्मा जो है उससे हम विसार चुके हैं। उस पे यकीन नहीं कि उसने हमें चुना, उस पे यकीन नहीं कि उसने हमें एक दोबारा मौका दिया इंसानी जामे का, मात करब, माता पिता, आर परिवार, वो मौका दिया दोबारा दुनिया में पनपने का, और वो भी 84 लाख जोनियों में से सर्वप्रथम मनुष्य जामे में। वो विसार चुका जीव, वो विसार चुका है। उसके बाद आगे चला और वहां से शुरुआत हुई, और नाशुक्री, जितना मिला उसका कभी शुक्र नहीं। और में परेशानी कब? जब अपने से ऊंचों को, भाव माया में जो ज्यादा अमीर हैं, वो जीव जिनके पास ज्यादा माया है, उन्हें देख देख कर जीव दुखी होता है। और की चाहत, जबकि कहा जाता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। अब परेशानी कैसे होती कि एक जीव ने बीज बो दिया, कोई भी फसल उगाने के लिए बीज बोया। अब यहां दुनिया में बीमारी क्यों पनपने लग गई, हम ज्यादा बीमार क्यों होने लगे? जब जीव उस रब के कानून से बाहर होकर काम करने लगता है, उस जीव के, उस रब की रजा में ना रहकर, उस रब के कानून, उस रब की कुदरत को ना मानकर उसके एवज में अगेंस्ट चलने लगता है। फसल बो दी, अब जीव तूने अपना काम किया, उसे पाल, कुदरत के कानून में। धीरे धीरे उसे बढ़ता देख, जिस चीज की जरूरत है उस फसल में पानी, खाद, देख रेख कर, और उस रब पर यकीन कर, वो फसल पकेगी और उसका समय निश्चित है, उसका समय निश्चित है। ये कानून क्या है? इंसानी जामा, मात गर्भ में 40 हफ्ते या 9 महीने कह लो, 9 महीने का पूरा पीरियड है एक जीवात्मा को इस दुनिया में आने के लिए, शरीर रूप में। ये कुदरत है। किसी जानवर, पशु, परिंदे, कोई जेर से, कोई अंडों से, अंडज, जेरज, सेतज कीने, उत्पुज खान बहुरच दीने, कहों फूल राजा हो बैठा, कहों सिमट पे शंकर इकट्ठा।
किसी भी तरह से जीवात्मा का जन्म हुआ, वो कानून है, इतने समय लेने पर ही ये होगा। पर हम लोगों ने उस कुदरत में खिलवाड़ करना नहीं शुरू किया। अब ना शादी हुई, मां कौन है बच्चे की पता नहीं, पिता ने कैसे उस बच्चे को जन्म दिया। आज आम देखोगे सरोगेसी क्या कहते हैं, बच्चे हो रहे हैं कुदरत के खिलाफ, रब को जीतने लगे कुदरत के खिलाफ। इंसानों के जन्म से शुरू हुआ वो जो खिलवाड़, कुदरत के खिलाफ जाकर जो काम किया, वो कभी कभी कुदरत परवान नहीं करती। वो कुदरत कभी परवान नहीं करती, नहीं कर सकती। माता और पिता के मिलन से ही जो उत्पज उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, वो है सच, उस रब की प्रक्रिया, उस रब का कानून, कुदरत। 84 लाख जोनियों में और जोनियों ने रब की इस कुदरत को नहीं छेड़ा, उन्होंने नहीं छेड़ा। और जोनियों को आप डिप्रेशन में नहीं देखोगे, बीमार नहीं देखोगे। शुक्र, पंछी ना घर से सुबह खुशी खुशी निकलते हैं, चहचहाते हैं ना, अपने घर से निकल जाते हैं, शाम होते ही चहचहाते हुए खुश होकर अपने घरों में आते हैं। उनको कोई और फिक्र नहीं। इतना यकीन उस रब पर, इतना यकीन उस रब पर। अब वो जिसके बिना ये जीव शरीर चल नहीं सकता, खाना, फसल बीज दी, अब इंतजार कर, फसल उगेगी। पर अब क्या होता है, उस कुदरत से खिलवाड़ कर कर वो जो जिसे हम तरक्की कहते हैं, वो केमिकल डाल डाल के वो फल, वो सब्जी, वो अनाज कुदरत के दायरे में नहीं पनपा, उसमें उपज, उसमें उसकी वो कंटिन्यूटी, कंप्लीशन नहीं हुई। केमिकल्स, दवाइयां डाल डाल के ज्यादा की उपज। जिस दिन से हमने उस रब से, कुदरत से खिलवाड़ करना शुरू किया, नर्क हो गया। और हम आज अनाज, चाहे जितना मर्जी हेल्दी कह लें, हम अनाज के समझ रहे हैं, अनाज जीवन, उसके भुलेखे में हम जहर, मौत खा रहे हैं, मौत कंज्यूम कर रहे हैं। वो हमारे समक्ष आ चुका है, हम सब देख रहे हैं। बीमारियां, हर घर में बीमारी बाल उम्र से पनपने लग गई। कुदरत से खिलवाड़, उस रब से, रब के करने पे यकीन खत्म, रब के करने पे यकीन खत्म। शिकायत, नाशुक्री। रूप दिया, पूर्वले कर्म, माता पिता, जन्म, जिस परिवार में जो भी मिला वो रब की तरफ से, रब की मंजूरी थी। ना शुक्री, ना खुश, ओ मैं खूबसूरत नहीं लग रहा, मैं खूबसूरत नहीं लग रही। शिकायत, हां कोई बहुत करूप है, खैर वो भी रब की रजा, चलो मौका मिला, मेडिकल साइंस कह लो, जो भी। पर हर जीव जो अपने आप में रब ने जो दिया, रब के करने पर यकीन नहीं। प्लास्टिक सर्जरी, जो भी हम इस शरीर से खिलवाड़ कर सकते कर रहे। नाशुक्री, शुक्र नहीं, और शिकायत,
और की और दुखों से भर गए। आज किसी भी जीव को दुख के रूप कैसे बदले, और मेहनत अपनी जितनी की, मेहनत का फल सच में किए का रब कभी नाइंसाफी नहीं करता। कोई कहे मेरा हक मार दिया, कोई कहे मुझे धोखा दे दिया। अपने कर्म शुभ हैं, अपनी मेहनत की है, तो उस रब के घर में वो विफल नहीं होगा, उसका फल मिलना ही है। हमारा यकीन उस रब से टूट गया। हमें इंतजार करना पसंद नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। यकीन खत्म। करिश्मों पर, करिश्मा और कुछ नहीं, वही जो हम कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं मेडिकली। आज कोई बीज बोया, केमिकल डाले, वो जो फसल 4 महीने में पैदा होनी थी वो महीने में उससे भी दुगने साइज में हमारे समक्ष आ गई। इसे भी तो करिश्मे ही कहते हैं। हमें करिश्मे चाहिए, आज के आज, अब के अब। तो जब अगर 9 महीने में बच्चा जन्म लेता है, इसके आगे क्या करोगे? आज मात गर्भ में पता लग गया लेडी प्रेग्नेंट है, माँ गर्भवती हो गई, तो अब लग जाओ उसके सर पे जान लेनी कर दो, अब क्या बच्चा दे, अब क्या बच्चा पैदा कर। कैसे होगा? हमने अपने जीवन में दुख और बढ़ा लिए। फिर नाराजगी करते हैं कि उम्र छोटी हो गई। कारण कि एक जीव अपने जीवन काल में लिमिटेड कर्म संपूर्ण करेगा, उस रब के घर से लिखित है। जितने श्वास उस रब ने लिख के दिए हैं, वो श्वास जीव ने पूरे करने ही हैं। अब मर्जी है जीव की, स्पीडी हो गया जी, बहुत फास्ट हो गई दुनिया, तो उसी तेजी में श्वास खत्म कर लिए और कहते हैं कि उम्रें छोटी हो गई। दसवीं तक की क्लास है तो 7वीं 8वीं से बच्चों को जोर डालना शुरू करेंगे, तू 12वीं की पढ़ाई भी कर ले, तू ग्रेजुएशन की भी कर ले जल्दी से जल्दी। आगे फिर क्या? आगे फिर क्या? हम तो खुद पता नहीं किस जल्दी में चले हैं। हमने क्यों सब कुछ बहुत जल्दी खत्म करना है? हमें क्यों सब कुछ बहुत जल्दी खत्म करना है? उस कानून कुदरत के दायरे को समझ क्यों नहीं रहे? हम खुद ही भागे जा रहे हैं अंधों की तरह। भगदड़ मची है, कहाँ पहुंचना है, क्या करना, बस वो भाग रहा है, मैं भी भागूंगा जिद में। उसके पास वो माया ज्यादा है, मेरे से मैं पीछे रह गया। फिर जब कोई कह देना, बैठे होते हैं ना महफिल में, समय से पहले किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है, हाँ, तब सर हिला देते हैं। हाँ, पता तो है हमें, पर जब हमारे ऊपर पड़ती है या हमारे इर्द गिर्द कुछ होता है तो हम इससे मुंह फेर लेते हैं, दूरी कर लेते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सब दुख से भरे हैं। पर दुख को भी देखें, दुख कौन से, शारीरिक या मानसिक? शारीरिक दुख, कुछ कर्मों के दुख, कोई हेरिडिटरी है, किसी को कोई सड़क से दुर्घटना हो गई, कोई चोट लग गई, शारीरिक कष्ट, या कोई रोग लग गया भीतर से, कोई ना कोई शारीरिक कमजोरी, कोई रोग लग गया भीतर से, शारीरिक दुख। पर अगर 100 जीवों की बात करें तो 100 में से 100
शारीरिक दुख से दुख नहीं है, 100 में से 100 मानसिक दुखों से दुखी हैं। मेंटली सिक हो चुके हैं, मेंटली सभी दुखी हुए पड़े हैं, सभी दुखी हुए पड़े हैं। और ये अभी जग की बात है, शारीरिक और मानसिक। अध्यात्म की बात तो कोई पहुंच ही नहीं सक रहा, अध्यात्म पे तो कोई जाना ही नहीं चाहता, अध्यात्म की बात ही ना करें। कारण यही, इन्हीं बातों से हम उठ नहीं पाते। बात समझे ना, पहले भी बताया गया कि एक सड़क के किनारे मदारी कोई खेल कर रहा है और उसने हाथों से करिश्मे, कुछ हाथों की सफाई के कुछ जादू करके अपने कोई आइटम्स पैदा कर दिए, हमें बता दिया, कबूतर निकाल दिया, किसी की जेब में से पैसे निकाल दिए, कोई भभूत निकाल दी। ऐसे ही करते ना सड़क पे, हमने सभी ने देखा होगा। वो भी करिश्मा है, लेकिन हम उस सड़क के किनारे पर किसी को देखेंगे तो कहेंगे ये सब हाथ की सफाई है, ये सब हाथ की सफाई है। पर जैसे ही कोई ऐसे रूप में आकर किसी जगह पर बैठकर कोई करिश्मा बता दे, ऐसा जादू हाथ की सफाई कर दे, तो हमें उस पर यकीन हो जाएगा, हम उसे रब मान लेंगे। वही हवा में हाथ घुमा के नींबू हाथ में रख दिया, कोई पैसे हाथ में रख दिए उस मदारी ने, सड़क पर देखा होगा, अचानक से हाथ में पैसे आ गए। कोई डंडा पकड़ा है, बांसुरी से घुमाई है, बांसुरी बजा रहा है, ऐसे हाथ किया, पैसे आ गए। देखे होंगे, सबने देखे होंगे, मुकरे ना। अब यही किसी ऐसी जगह पे चले जाओ तो है वही काम, हाथ की सफाई। ये रब है, ये करिश्मे करता है। क्यों करिश्मे देखने और के लालच में? उस रब से यकीन खत्म कि जिसने जन्म दिया, जो मात गर्भ से हमारा ख्याल रख रहा था, अब वो ख्याल क्यों नहीं रखेगा? इसे कहते हैं मेंटली इम्बैलेंस। और वो जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, कोई फकीर नहीं है, कोई गुरुजन महापुरुष नहीं है, वो तो रोएं, वो तो रोएं। पर जिनके जीवन में सत्संग हो, जिनके जीवन में सत्संग हो, कोई फकीर है जो बार बार जानकारी दे रहा है कि समझो, समझो, ओंकार तू सत्य है, हे प्रभु तू ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ये मिथ्या है सब। तो उसने, जिसने जन्म दिया, उसने हमारा ख्याल रखना है। साथ संगत जी, कोई रातों को उठ के जागे कहे तो पहला तो उसे अपने ऊपर यकीन नहीं, दूसरा कोई फकीर जीवन में आ गया, गुरुजन, उस पर यकीन नहीं, और रब को तो भूल ही जाओ ना। रब तो गया हमारे जीवन से। तो दुनिया में दिखा भी दिया किसी फकीर से, दुनिया में बता भी दिया कि रब पर यकीन है, और भीतर से खाली है, भीतर से खाली है। तो पाया क्या? या तो किनारा कर ले जीव, उन जीवों की तरह जी जिनने मूढ़ मत कहा जाता है, जिनका जीवन जानवरों की तरह है, खाया पिया। और हम तो मूढ़ भी नहीं, जानवरों से भी नीचे। जानवर कम से कम दुखी तो नहीं होते, फिक्र तो नहीं करते। हम तो उनसे भी नीचे गिर गए। खाना पीना मिल भी रहा है, खाए भी पिए जा रहे हैं, उस ओंकार को, रब को भूले हैं, उसके बावजूद दुख भी है। ये तो जानवरों से भी नीचे आ गए। फिर शारीरिक रोग कर्मों के माने गए, पर मानसिक रोग कर्मों के नहीं, वो हमारे खुद के बनाए जाते हैं।
जितने भी मानसिक रोगी, मानसिक मेंटली स्ट्रेस में बैठे हैं जीव, वो वही हैं जिनको रब पर यकीन नहीं, वो वही हैं जिनको अपने आप पर खुद पर यकीन नहीं, वो करिश्मों के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, उन्हें रब पर यकीन नहीं। और फिर कहेंगे दुख 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 क्या। और जब किसी फकीर के पास जाओगे तो वो कहेगा दुख, ये जो मायावी दुख रो रहे हो ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है। सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया एक कबीर जन जागे और रोए। अब बात करो किसी फकीर के पास दुख की, 84 लाख जोनियां भोग ली, उस रब ने कृपा करके मनुष्य जामा दिया, अन्न, खाना, कपड़, पहनन, अनाज पेट भरने को, कपड़ा शरीर ढकने को, 4 दीवारी छत दे दी। अब जो तड़प है वो और की है, जो दुख है वो और क्या, ज्यादा क्या। ये तो हो गया, दुख में मर गए, बीमारियां रोग लगा लिया, शारीरिक कम मानसिक ज्यादा, मानसिक बढ़ गया तो उससे शरीर भी खत्म हुआ। सोच 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 चिंता, चिंता में डाइजेशन सिस्टम गया, डाइजेशन सिस्टम गया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुरुआत कर ली। दुख क्या था? मेंटली। यकीन करके तो देखें, रब क्यों धोखा करेगा किसी के साथ? कोई फकीर अगर सच्चा है, जो मायावी बातें नहीं करता, करिश्मों में यकीन नहीं दिलाता, उस पर यकीन करके तो देख। सत्संग क्यों है जीवन में? सत्संग, शारीरिक रोग सत्संग से नहीं खत्म होते। हां, शारीरिक रोगों का जो मूल है, मानसिक रोग, वो जरूर खत्म होते हैं दुनियावी तौर पे। जिसका मन शीतल शांत है तो भीतर भी शांति है। अन्न कब खाते हैं? अनाज। पैसों के लिए भागम भाग कर रहे हैं, पैसों के लिए भागम भाग कर रहे हैं। किस लिए? खाने के लिए। खाना हमारा सुकून दे नहीं है, ना बनाने में वो जो दुनियावी तौर पर खाना दिखता है वो तो जहर हो गया। मेंटली भी हम जब खा रहे हैं तो विचारों के जरिए जहर ही खा रहे हैं। आप देख लें, कभी बैठकर एक्सपेरिमेंट किया करें। सेल्फ चेक करने की बात जब की जाती है, किस दिन बैठो खाना खाने के लिए, जो भी उस रब के घर से मिलता है, सहज हो जाएं, फोन बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ खाना सामने रखें और उस खाने को निहारें। चाहे वो सूखी रोटी क्यों ना हो, अचार से क्यों ना खा रहे, प्याज से क्यों ना खा रहे, शुक्र मना के उस अनाज को निहारें और सिर्फ अनाज को ही खाएं। और उस खाने में, विचारों में और कोई विचार ना लाएं, सिर्फ और सिर्फ शुक्र करें। सिर्फ और सिर्फ शुक्र करें और उस दिन खाने का फायदा देखें। और वैसे जो हम खाना खाते हैं वो तो रोज खाते ही हैं, एक दिन करके देख लें भीतर क्या फर्क आता है। वो है सत्संग। और जिनसे सत्संग छूट गया, उनके भीतर उन्हें जोड़ने वाले जो ब्रिज थे वो उनसे भी कमजोर थे। उन्हें अपने रब पर, अपने फकीर पर यकीन नहीं था, वो उनसे भी कमजोर निकले, ब्रिज नहीं बन सके। कि नहीं, यकीन ना डुला, कम से कम उस रब से यकीन ना डुला। बहुत करिश्मे देख लिए, करिश्मे, वो जादू, हाथों की सफाई सच नहीं है। मिलना हमें अपनी किस्मत का ही है, हमारी किस्मत को कोई नहीं मार सकता। वक्त पछाड़ने से बंदा के ये वक्त पहचानना पड़ता है। वो जो ब्रिज थे, जिन्हें रब ने ब्रिज चुना था, ब्रिज बनना बहुत बड़ा काम होता है।
वो सेवादार जो बीच में ब्रिज बन के आते हैं औरों को जोड़ने के, वो जो कमज़ोर निकले, वो समझ ही नहीं पाए कि रब ने कितना बड़ा काम किया था, दो टूटे हुओं को जोड़ने के लिए ब्रिज। चाहे वो प्रभु राम थे ना, वो भी बिना ब्रिज के मां सीता तक पहुंच नहीं सके, बिना ब्रिज के वो रावण का वध नहीं कर सके। ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट है उस रब के लिए भी। वो ब्रिज ही ना बनता तो क्या कर लेते। तो वो जिन्होंने ब्रिज बनाया था ना, वो ब्रिज मजबूत था, तो दो टूटे मिल गए। तो हमारा ही सत्संग पे यकीन नहीं हुआ, कारण कि हमारे रोग शारीरिक और मानसिक हैं, अध्यात्म तक हम पहुंचे ही नहीं। तड़पते रहो, लगे रहो, मिलना उतना ही है जितना उस रब ने लिखा है। गुरबाणी है ना, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले धौर्यो फिरत है, जब किछ पावे तब गर्व करत है, क्या माया गई तब रवन लगत है। माया के लिए रो रहे हो ना, माया के लिए ये दुख है, रहेगा। पर कभी सोचें कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, कब ऐसी अवस्था है कि नहीं ये तो सब ठीक है, ये दुनियावी टॉपिक खत्म, अब यकीन आ जाए कि नहीं दाता तू है, तू मेरा बुरा क्यों होने देगा। और मुझे अपने ऊपर भी यकीन है, किसी तीसरे जीव पर यकीन नहीं। और शुक्र मेरे जीवन में कोई फकीर सत्संग दे रहा है, मुझे इस कलयुग में उस काल के माया से बचाकर अपने सीधे रास्ते पर हमें चलने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। शुक्र, इससे बड़ा शुक्र क्या होगा। उसके बावजूद भी हम दुख में भरे हैं, उसके बावजूद तो इस दुख का इलाज हमारा कोई नहीं कर सकता। बाली रोवे ना ही पतार, नानक दुखिया सब संसार। फिर एक उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, सो सुखिया जिस नाम आधार। नाम सुमरन, अगर कोई नहीं है जीवन में गुरुजन मार्गदर्शन के लिए, कोई भी जो दुनिया में प्रचलित नाम है, राम से लेकर मरा तक, कोई भी नाम एक चुन लें, एक उस सिमरन को लेके चल पड़ो। किसी फकीर का संग मिला, उन्होंने कोई, जिस तरह कबीर साहब को उनके गुरुजी ने कह दिया उठो राम के कहो राम, यकीन कर लिया उस पर, सुमरन पर, नाम पर। उठो राम के कहो राम। राम कौन? एक राम दशरथ का बेटा, चार राम बता दिए ना। तो वो उस राम से, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा उस राम की बात की गई, वो जो कबीर को मिल गया, गुरु ने जो दिया था, उठो राम के कहो राम। कबीर साहब कभी रोते नहीं मिले कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, उन्होंने कभी वो रोना नहीं किया। नानक पातशाह ने कभी रोना नहीं किया कि मेरे पास धन दौलत का, रोना नहीं रोए। आर परिवार का, रिश्ते नातों का रोना नहीं रोए। फरीद साहब, संत नामदेव जी, तुकाराम जी, रविदास जी, किसी ने वो रोना रोए ही नहीं। पर हम जब कोई पढ़ता हो ना बाणी, कोई भजन कीर्तन करता हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद मरने के अमृत पिलाया तो क्या हुआ, बहुत गाएंगे। पर हमें ये चोट नहीं पड़ती कि ये हमारे लिए है। हम ऊंचा ऊंचा औरों को सुनाने लग जाते हैं। सत्संग से भागना, भागो। देखो अगर आज सत्संग में कोई चोट पड़ती है तो कितना पीछे रह गए सत्संग से भाग भाग कर।
माया, कितना तो मेहनत कर ली ना, कितना इकट्ठा कर लिया। मेरे 4 घर हैं, मेरे 10 घर हैं। हमारे पास कोई इंडिया से आए 2 दिन पहले, माया में विलीन, संपूर्ण माया में विलीन, अशांत अशांत। एक फकीर से मिलने आए, सत्संग तो क्या करना, माया की और लालच। मेरे 8 घर हैं इंडिया में, यहां भी बनाने हैं, और जीव क्या ले जाएगा। रहने को तो एक घर जिसे हम होम स्वीट होम बोल सकें बहुत हो जाता है। बच्चों के लिए, संतान के लिए, किसी ने बहुत खूब कहा, पूत सपूत तो क्या धन संभले, पूत कपूत तो क्या धन संभले। हाँ, जरूर कर, अपने लिए भी कर जीव, कुछ अपने लिए भी कर। दुख और कुछ नहीं साथ संगत जी, हमारे खुद के बनाए हैं। अपने आप पर यकीन कर लें, अगर हमारे जीवन में इस बात की अगर सोची आती है, समझ आती है कि इसके अलावा हमारा दुख कोई और है ही नहीं, तो ये दुख नहीं है रब के घर में। रब के सामने ये शिकायतें मत करते रहो। रब को पता है मात गर्भ से हमारे अंत समय तक उसने हमारा खाना दाना लिखा है। सब्र का फल मीठा होता है। पता नहीं किसने लिख दिया, बेवकूफ होगा कोई। अब तो भागम भाग लगी है, और फिर कहते मिठास नहीं आ रही। मिठास कैसा है कि बता तो दिया, सब्र कर। सब्र और आलस में फर्क है, यह भी ध्यान रख लें। मैनिपुलेशन ना करें, चालाकी ना करें, पिक एंड चूज ना करें। सब्र और आलस में फर्क है। आलस नहीं, वो भी नरक है। घाई पड़ी है, भागम भागी, दौड़ रहे हैं किसी दौड़ में, वो भी नहीं। सहज सुबह मेरा शौ मिला है, सहज अवस्था। शुक्र शुक्र शुक्र, हर बात में शुक्र, हर बात में शुक्र। हमारे एक मित्र हैं पाकिस्तान से ना, उनसे बात होती कभी। आम दुनियावी जीव हैं, पर एक क्यों बात करते हैं, सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो, अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला का शुक्र। एक आम दुनियावी जीव, हम उनसे सबक लेते हैं बातें कर कर कि वाह, हर बात में अल्लाह ताला, भाव वो रब, वो परमात्मा। अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर बात होगी, जरूर मिलेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये बन जाएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, उस अल्लाह ताला ने रास्ता बताया, मार्गदर्शन किया, इस पे चले हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही करवा रहा है अल्लाह ताला। भाव वो भगवान, वो परमात्मा। शुक्र करना सीखें, दुख खत्म हो जाएंगे। दाना पानी खिंच ले आंदा, कौन किसे दा खांदा। भाई साध संगत जी, जहां का खाना दाना लिखा है, जीव पहुंचेगा। शुक्र करते जाएं। वो जो उसे नहीं भी सुमरते ना, भाव पशु परिंदे कहां उनसे सुमर सकते हैं, वो उनकी भी देख रेख करता है, हमारी भी करेगा। पर हमें इंसानी जामा मिला, हमारे लिए जो धर्म ग्रंथ, धार्मिक स्थल बने हैं, वो किसी कारण के लिए बने हैं। वहां रोने के लिए नहीं बने, दुनियावी और उन चीज़ों का रोना, दुख उनके लिए नहीं बने। वो बने हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। धार्मिक स्थल उन चीज़ों के लिए बने हैं। काल बढ़ते जा रहा है, कौन बताएगा कहाँ किसके जीवन में सत्संग है जो हमें बताएंगे। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। किसी सुमरन पे यकीन कर ले, 10 मिनट 15 मिनट कर लिया करो। पहले भी कहा है, रीसेट हो रहा है, दोबारा फिर 0 पे जा रहे हैं। 1.25 घंटे तक हम कहने लग गए थे, किसी को भी देखा, देश विदेश से सभी जुड़े होते हैं,
हमें नहीं किसी की भी उन्नति लग रही सुमिरन में। अध्यात्म की मांग कोई नहीं कर रहा, दुनियावी माया। तो सत्संग का फायदा क्या, किसी फकीर का फायदा क्या। सो सच में आए, होश में आए। चाहिए क्या, मांग क्या रहे हैं, पहुंचना कहाँ है। बुरा नहीं सब पल है, ये शिकायत करनी बंद कर दें, दुख खत्म हो जाएंगे। और की मांग, उसे पता है कब क्या देना है। सरेंडर होके देखें, चाहे दुनियावी या रब्बी, चाहे दुनियावी या रब्बी। गौतम बुद्ध की बात करते हैं ना, सरेंडर ही हुए जिस दिन, उसी दिन मिल गया। कहता है ऐसे ही पगला रहा है, पागल है। फिर औरों से क्यों जानना चाहता कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं? तुझे खुद नहीं पता, तुझे खुद नहीं पता कि तू सही कर रहा है कि गलत है, चाहे दुनियावी है या आध्यात्मिक है। मन का हुजरा साफ कर, मन मैला तो सब कुछ मैला। मन धोता है, मन को धो लेना। तो देखो कितना बढ़िया। बैठो, सुमिरन में बैठो। आपको एक तरीका बताते हैं, सबके लिए, सुनो जरा होश से। मन को ना एक मटेरियल समझ लो। जैसे ना हमारे घर में गंदा कपड़ा होता है ना, मोस्टली किचन में एक सफाई के लिए, पुत्र समझ लो बात आज एक जो बता रहे हैं। एक कपड़ा हमारे किचन में पड़ा होता है, जो गंदा होता है, गंदगी साफ करता है। वो कपड़ा ना जब सुमिरन में बैठो तो उस कपड़े की तरह मन को ना समझ लो कि वो हमारा मन है। और जब सिमरन करते हैं ना, तो भीतर से उस कपड़े का ध्यान किया करो जो बहुत गंदा है, और उसे अपना मन समझो। और सिमरन करते करते सत ओंकार, सत ओंकार, सत ओंकार, फिजिकल फॉर्म में उस मन को लाकर धोना शुरू करो। रोज करो, रोज करो। और ना हौले हौले उस ओंकार की कृपा से, रब की कृपा से तुम्हें दिखने लगेगा कि मैं धो रहा हूं, जो वो साफ होने लग गया। आप यकीन करके देखें, बहुत सिंपल सा आपको टास्क दे रहे हैं, अपने आप बता देना, करके देख लो। सुमिरन करो और एक प्रैक्टिकल फॉर्म ले आओ, फिजिकल फॉर्म, कि मैं धो रहा हूं, सत ओंकार, सत ओंकार, सत ओंकार, सत ओंकार। आप विद इन वीक देखेंगे और मन से दोस्ती भी हो जाएगी, बात भी होने लग जाएगी, और मन साधने भी लग जाओगे, स्वच्छ होने लग जाएगा। कबीर मन निर्मल भया। सत्संग पे भी यकीन छोड़ दिया, बड़े से और लेवल सत्संग मिल रहा है। सो बैठे सत्संग जी, बड़ी कृपा है, शुक्र किया करो, ना कि उदासी नाराजगी किया करो। और याद रखो, कानून है, राइट्स एंड ड्यूटीज। किसी जन्मों की मांग है, इसीलिए हम जैसे जीवों को सेवा के लिए चुन लिया गया। हम देखें, जब हम सहज थे, सरेंडर थे, भीतर से भोले थे ना, तो सेवा के एवज में उसने बहुत दे दिया शुरुआत में। अब हम चालाकी करने लग गए, सेवा में कैलकुलेशन में चले गए, सेवा को सेकेंडरी कर दिया, जिसकी बदौलत हमें माया दुनियावी भी मिला। अब जब से ध्यान करें ना, बैठे अकेले अपने आप, अब जब से हमने भीतर चालाकी की, तो दुनियावी दिक्कतें भी आने लग गई। सत्संग भी छूटा, फकीर से दूरी हुई, रब विसार दिया, दोबारा वही माया, और देखो संसारी दिक्कतें आने लग गई। अपने आप देख लें। कारण कि राइट्स एंड ड्यूटीज, उसने किसी को तगमा लगा के भेजा। फौज है ना, कोई कॉमन सा सोल्जर है, कोई उस टुकड़ी का लीडर होगा, कोई सार्जेंट है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, कोई लेफ्टिनेंट है। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण कि उनके गुण थे। अब वो लेफ्टिनेंट या कमांडर स्टैंडर्ड का जो बंदा है, वो अलगर्जी करेगा तो फौज में दिक्कत आएगी, उसे भी दिक्कत आएगी, हार उसकी होगी।
2 जमा 2 4 ही होंगे, 2 जमा 2 4 ही होंगे। करिश्मे नहीं, अपने पर यकीन करें, उस ओंकार पर यकीन करें। और वो फ़कीर जो जीवन में है, जो हमें रास्ता बताता है जीवन में अंधेरा मिटाने का। गुरु का काम क्या है? जीवन में छाए अंधेरे को मार्गदर्शन करे, उजाला। तो अगर फ़कीर कोई उजाले का रास्ता बताता है, हम वो भी नहीं देखना चाहते, अपने आप से लगे हुए हैं। सेवा छूट गई, सुकून भीतर का, शांति, सुमरन गया। वो जो पास आकर पहले सुकून आता था, वो दिखावा सा रह गया। अक्ल बढ़ा ली, कैलकुलेशन। सहज सुबह मेरा शामिल, यकीन करें, शुक्र करें, जीवन के दुख कहाँ गए और पता लग जाएगा दुख क्या होता है। दुख और कुछ नहीं, इस जीवात्मा का उस रब से, परमात्मा से जो बिछोड़ा, दूरी है, जो अधूरापन है। असल में जीवात्मा का सच में दुख वही है। दुनियावी काम ये चलता रहेगा। सहज हो जाए, सुख दुख दो सम कर जाना। सहज अवस्था करके देख लें साथ संगत जी, अपने भीतर अपने आप फर्क होगा। और आज के बाद अपने आप के मन को फिजिकल फॉर्म दें। गंदे से गंदा कपड़ा देखें अपने घर में, जो किचन वगैरह में होता है ना, अब पुत्र वही उठाना। और समझ ले, आज जब भी उठाओगे ना किचन में जाना, जो सबसे गंदा कपड़ा होगा या अपने जीवन में जो भी, समझ लो कि ये मेरा मन है। और जब भी सुमरन बैठे वो कपड़े का ध्यान करो और ले रोज सुमरन से धो। आप यकीन मानो खुद ही दिखने लग जाएगा साफ हुआ कि नहीं। रब है, रब है साथ समझिए, रब कहीं नहीं गया और रब ही रहेगा। ओंकार तु सत है, बिन तुद सब मिथ्ये आए। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माए समाए। उसी में समाएगा, उसी से निकला है। और जिसने जन्म दिया उसे हमारा पता है। चीटी ते कुंचरे स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। यकीन करें, शुक्र किया करें, शिकायत करनी बंद कर दें। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ शुक्र करें, मेहर करेंगे। सत ओंकार।